राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आमलकी एकादशी की कि आमलकी एकादशी कब पड़ रही है। और इस बार की जो आमलकी एकादशी है, इसमें त्रिदेवों की पूजा की जाएगी। जैसे कि 3 देवों की पूजा, इस दिन हमको एक खास मौका मिला है कि इसमें 3 देवों की पूजा एक साथ इस दिन की जाएगी। अब की आमलकी एकादशी बहुत ही खास है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। आमलकी एकादशी कब है, पूजा कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और जो 3 देवों की पूजा हमें एक साथ करनी है उसका क्या नियम है और कैसे करना है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आमलकी एकादशी कब पड़ रही है। तो जो आमलकी एकादशी है ये पड़ रही है 10 मार्च को, यानी कि दिन सोमवार के दिन। इस दिन सुबह सवेरे स्नान करके हरि विष्णु जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। वैसे भी एकादशी के दिन हमें हमेशा हरि विष्णु जी की ही आराधना करनी होती है और साथ में लड्डू गोपाल की आराधना करनी होती है। लेकिन इस बार का जो आमलकी एकादशी है ये थोड़ा सा ख़ास है। क्यों ख़ास है? क्योंकि इस दिन सोमवार है तो महादेव जी का साथ मिल रहा है। आमलकी एकादशी है तो आंवले के वृक्ष की पूजा का हमें शुभ समय मिल रहा है। और तीसरा है हरि विष्णु जी की पूजा, तो एकादशी के दिन हम ऑलरेडी करते ही करते हैं। तो इस तरह से हमें त्रिदेवों की पूजा करने का मौका मिल रहा है। अब हमें विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है कि पहले हमें किसकी पूजा करनी है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है। तो क्रम वाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके एकादशी के दिन स्नान करना है। एकादशी के दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो क्या होगा, तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वो होगा सुबह 5:05 से लेकर के 5:58 तक। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इसके बाद आपको क्या करना है, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है हरि विष्णु जी की पूजा। सबसे पहले आपको, क्योंकि एकादशी है तो सबसे पहले आपको हरि विष्णु जी की पूजा करनी है। तो हरि विष्णु जी की पूजा के लिए आपको क्या करना होगा, विशेष रूप से आपको सबसे पहला काम करना है कि हरि विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराना है, उनका श्रृंगार करना है। और इस दिन एक चीज़ ये विशेष रूप से आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आंवले का भोग आपको जरूर लगाना है हरि विष्णु जी को। और साथ में माता लक्ष्मी को भी आपको विराजमान करना है। तो माता लक्ष्मी को आपको क्या चढ़ाना है, माता लक्ष्मी को आपको आंवले का भोग लगाना है, हरि विष्णु जी को आंवले का भोग लगाना है। और एक काम और करना है, क्योंकि इसे हम लोग आमलकी एकादशी के साथ साथ रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन क्या करना है, हरि विष्णु जी, महालक्ष्मी जी सबको आपको अबीर चढ़ाना है। तो अबीर आप किस रंग की चढ़ाएंगे, तो माता को लाल अबीर चढ़ाएंगे और हरि विष्णु जी को पीले रंग की अबीर चढ़ाएंगे। इस तरह से अबीर चढ़ा करके पहले आप एकादशी की पूजा कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, माता गौरा की इस दिन शंकर जी के साथ गौना हुआ था, उनकी विदाई हुई थी। शंकर जी जाते हैं अपनी ससुराल माता का गौना करा के उनको लेने। तो आपको क्या करना है, तो इस उसमें जो है, जो हमारे यहाँ वाराणसी में काशी के जो बाबा विश्वनाथ हैं वहाँ पर बाबा को होली खिलाई जाती है। इस दिन खूब हर्षोल्लास से रंग अबीर उड़ाया जाता है और माता को, गौरा जी को शंकर जी के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ विदा किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने घर में शंकर जी को भी आपको जो है अबीर जरूर चढ़ानी है और माता पार्वती को भी अबीर लगानी है। लेकिन शंकर जी को आप किस रंग की अबीर चढ़ाएंगे, लाल रंग की अबीर शंकर जी को और माता पार्वती को आपको अर्पित करना है। और आंवले का और धतूरे का भोग भोलेनाथ को इस दिन आपको जरूर लगाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 देवों की पूजा तो हो गई, अब आपको करना है आंवले के वृक्ष की पूजा। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर आंवले का वृक्ष मिलता है तो वहाँ पूजा जरूर कीजिए। और अगर आंवले का वृक्ष आपको नहीं मिल पाता है तो भी मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिल पाता है तो आपको क्या करना है, आपको कोई जो आंवला आप भोग लगाने के लिए लाएंगे उसमें से ही एक आंवला निकाल के और पूरी पंचोपचार से उस आंवले की पूजा करेंगे तो आपको आंवले के वृक्ष की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे आंवले के वृक्ष की पूजा। अब ये हो गई त्रिदेवों की पूजा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो दूसरे दिन का पारण होता है उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो मैं वो भी आपको बता दे रही हूँ। जो
एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी का जो पारण होता है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? तो 11 मार्च को आपको सुबह के समय 7:20 से लेकर 9:44 तक के बीच में आपको पारण कर लेना है। पारण की विधि क्या होती है? सबसे पहले आपको स्नान करना है, फिर आपको हरि विष्णु जी को स्नान कराना है, और स्नान के बाद जो जल आपको जिस जल से आप स्नान कराएंगे वो उनका पंचामृत आप ले लेंगे। तो ये हो गया स्नान और पूजा हो गई आपकी। इसके बाद आप क्या करेंगे? शुद्ध सात्विक भोजन बनाएंगे। सबसे पहले हरि विष्णु जी को भोग लगाएंगे और उसी भोग के प्रसाद से अपने व्रत का पारण करेंगे। तो इस तरह से आपको करना है पारण। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस दिन आंवला की एकादशी के दिन ये दान आप जरूर कीजिएगा। ये दान महादान माना जाता है। तो कौन सा है वो दान? आंवला। आंवले का दान जो लोग करते हैं उनके पास धन की कभी कमी नहीं रहती है। 5 आंवला शाम को प्रदोष काल के समय, शाम को 5:20 से लेकर के 7:20 के बीच में अब 5 आंवले का दान आप जरूर कीजिएगा। अगर आप 5 आंवले का दान करते हैं आंवले की एकादशी के दिन, तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। तो इस तरह से आपको करनी है आंवला की एकादशी की पूजा और आराधना त्रिदेवों की। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।